Hi all, this is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students Platform. प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड चल रहा है और आज का टॉपिक है स्टीफेंस रिएक्शन। अगर मैं इसको स्टीफेंस रिडक्शन भी बोलूं तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में होगा रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिखते जाइएगा और मैकेनिज्म भी करेंगे जो कि हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए। तो वो लास्ट में हम ले लेंगे, पहले हम स्टीफेंस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं। तो स्टीफेंस रिएक्शन बेसिकली इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा पहली चीज। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा रिडक्शन, और लेकिन रिडक्शन भी कैसा होगा? पार्शियल रिडक्शन होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रिडक्शन करना किसका है? तो रिडक्शन करेंगे हम अल्काइल नाइट्राइल का। जैसे हम ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो रिडक्शन किसका करना है हमको? दूसरा जो सबस्ट्रेट रहेगा जिस पे आप काम करेंगे वो रहेगा अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल। अब नाइट्राइल L&E, नाइट्राइल यानी क्या होता है बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको आप साइनाइड भी बोलते हो। ठीक है, अच्छा इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव, एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। नाउ वी आर गोइंग, अब अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। यहाँ पे हमको लगेगा स्टेनस क्लोराइड SnCl2। ठीक है, टिन क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड लगेगा, और साथ में हमको लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? रिडक्शन का काम करेंगे। ये क्या करेंगे? ये हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। लिखते जाइएगा, असर्शन रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं तो शुरू होती है। स्टेनस क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, और आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो क्या करना है आपको? पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट लिखे, आपको एक पाई बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है। एक हाइड्रोजन आपको इस कार्बन को देना है और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को देना है। तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड एक्सक्यूज मी डबल बॉन्ड N। एक हाइड्रोजन इसको दीजिएगा और एक हाइड्रोजन आप इसको दीजिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन। इसको क्या बोलते हैं? इमीन। एक्चुअली इमीन हम किसको बोल रहे हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं, इमीन हम बोलते हैं C डबल बॉन्ड N और C के पास एक H हो और N के पास एक H हो, ये होता है आपका इमीन। CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, इसको इमीन बोलते हैं। तो प्रिपरेशन होगा अल्काइल इमीन का। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया आपके पास? एक अल्काइल इमीन का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है? उसके बाद ये हो गया स्टेप 1। फिर आपको करना है हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करना है H2O इन एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमेशा बच्चे पूछते हैं कि मैडम यहाँ H3O पॉजिटिव लिखा है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोलिसिस जब आप करते हैं इन एसिडिक मीडियम तो आप H3O पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि H3O पॉजिटिव अनस्टेबल है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये आपको H पॉजिटिव देता है और H2O देता है। क्लियर है ना? ये जैसे है आपका ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है। पॉजिटिव बेटा ऑक्सीजन पे है, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे है, तो ये ऑक्सीजन आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। तो आपके पास क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और आपके पास H पॉजिटिव मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइए अगर एनसीईआरटी में H3O पॉजिटिव लिखा है, बिकॉज H3O पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है
H2O प्लस H पॉजिटिव। क्लियर होता है? अब जैसे ही आप H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको ये दो हाइड्रोजन और ये NH, शॉर्ट ट्रिक चल रही है पहले, यहां से NH3 निकाल देना है, यहां से NH3 निकाल देना है और इस ऑक्सीजन को आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अब इसको लिख के देखिए क्या बना है? CH3 CHO, एस्टरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है? ठीक है, प्लस SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और ये आपको देगा क्या? इमीन। ये आपको क्या देता है? इमीन। तो ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड N, यहां H और यहां पे भी H। अब आप इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं स्टेप 2 में, तो आपको मिलता है CH3 CH डबल बॉन्ड O, है ना, डबल बॉन्ड O यानी अल्डिहाइड मिल गया, और आपको मिलता है NH3। अब इसको हमको क्या करना है बेटा? इसको हमको पढ़ना है कि ये आया कैसे है। ठीक है, अब आप स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म में देखें तो आप दो रिएजेंट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। एक तो है SnCl2, तो SnCl2 जो यहाँ पे है, SnCl2 का आप सबसे पहले क्या करिए? ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। रेडॉक्स आपने पढ़ रखा है, तो क्लोरीन है -1, सो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, यानी 10 क्या है यहाँ पे? +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये रिएक्शन करता है HCl के साथ, ट्वाइस HCl के साथ, और ये बना लेता है SnCl4। ठीक है, अब क्लोरीन दोनों इसके पास चले गए हैं, तो बचा क्या है? 2H पॉजिटिव, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप मुझसे पूछोगे ये कैसे हुआ, तो 2 मिनट रुक जाइए, ये भी क्लियर कर देंगे। उससे पहले टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करिए। क्लोरीन है -1, 4 इंटू -1 इज -4, तो टिन हो जाएगा +4, यानी जो टिन है वो +2 से कहां चला गया है? वो +4 में चला गया है। क्लियर होता है? अब +2 से +4 में गया है, ठीक है, एक रीडर बना लीजिए, ऐसे 0 है, यहां +2 है, टिन यहां था, अब वो कहां चला गया है? +4 में। वो कहां चला गया? +4 में। तो उसने क्या किया? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर प्लस में गया ना, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिए, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाया था। ठीक है, 2H पॉजिटिव यहां से रिलीज होंगे, और जो 10 +2 से +4 में जा रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। क्लियर होता है? अच्छा, आगे बढ़े, चलो। जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि ये जो CH3 है, फोकस करिएगा C ट्रिपल बॉन्ड N पे, जो कि है साइनाइड, जिसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। यहां पे है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड। नाइट्रोजन होता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन क्या होता है बेटा? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, होता है ना। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसकी हेल्प करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी 10 चलेगा इस कार्बन की हेल्प करने, और उसी समय ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई वाले नाइट्रोजन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या आ गई? मैं स्टेप बाय स्टेप लिखती हूं। ये हो गया CH3, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड N, और ये बन गया नेगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इस नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन का लेके आया है, इसलिए मैंने सिंगल नेगेटिव लिखा है, क्योंकि इफेक्टिव गेन कितना हुआ है? एक ही इलेक्ट्रॉन का हुआ है। क्लियर है? अब कार्बन पे क्या लग गया बेटा? पॉजिटिव। कार्बन पे क्या लग गया? पॉजिटिव। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? टोटली इसकी हेल्प करने चलेंगे।
जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पार्शियल पॉजिटिव की हेल्प करने आए, नाइट्रोजन ने अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पे आया पॉजिटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन की मदद की। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड N, N पे है नेगेटिव, N पे क्या है? नेगेटिव, ठीक है, और ये कार्बन पे भी आ गया नेगेटिव। अब यही पे बच्चों की प्रॉब्लम शुरू। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन को मिलेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को होगा तो नेगेटिव। समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखिए कि चार्ज आ कहां से रहे हैं, चार्ज कैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 नेगेटिव, तो एक नेगेटिव तो इस पॉजिटिव को हटाने में लग जाएगा और दूसरा इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर होता है? अब फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। नहीं मैडम, अभी इमीन बना कहाँ है? बिल्कुल, अभी इमीन नहीं बना है। अब ये जो H पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, यहां पे आएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड N, सॉरी C, फिर से लिख दें, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड N, है ना? अच्छा, H पॉजिटिव है लेकिन यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक हाइड्रोजन यहां आएगा और एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, तो आपके पास क्या बन के रेडी हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड NH, इमीन बन के रेडी हो गया है। क्लियर होता है? इमीन का फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा, इसको हम एसिटा इमीन भी बोलते हैं, एसिटा इमीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये CH3 CHO को एस्टरल्डिहाइड बोलते हैं, CH3CH है ये, तो एस्टा इमीन इसको बोला जाता है। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूं, इमीन का मतलब होता है CH डबल बॉन्ड NH। यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। आने वाले क्लासेस में हमको ये पूरे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में हमको पढ़ना है, तो उसका ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो एस्टाइमिन बन के आपके सामने रेडी हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहां से यहां तक का हो गया, मैकेनिज्म हो गया। अब हम जाएंगे यहां से यहां तक के लिए। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये था मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस, है ना? तो आप क्या लेंगे, CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका क्या करना है, पहले देखिए हाइड्रोलिसिस करना है, करेक्ट? अगर इसका हाइड्रोलिसिस हमको करना है तो सबसे पहले तो H2O मैं यहां लिखूंगी। ठीक है, अब इसमें वाटर में क्या होता है, सबको पता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, है ना? तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये फिर से किधर शिफ्ट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ ये शिफ्ट होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड, क्योंकि ये नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, CH3 C, H ऊपर रख लेती हूं अभी मैं, सिंगल बॉन्ड N, इसका H यहां रख लें। अच्छा, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। मैम कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, परफेक्ट। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का, वो भी यहां आ गया, तो इफेक्टिव गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो सिंगल नेगेटिव आपने यहां डाल दिया। ठीक है, अब जो वाटर में जो OH नेगेटिव है, यहां से वाटर काम करना शुरू करता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना? OH नेगेटिव, पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव कहा जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो ये बनेगा CH3 CH, ठीक है, OH
एंड ये आपका आ जाएगा NH और यहाँ पे भी आ गया H। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके एज अ NH2 नेगेटिव निकलना चाहेगा। ठीक है, ये एज अ NH2 निकलेगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, कंडीशन हो जाएगी CH3CH। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया है, निकला है, तो कार्बन पे है पॉजिटिव ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, अब कार्बन पे पॉजिटिव आया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लगाएगा और एज अ H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, H पॉजिटिव इस NH2 नेगेटिव के साथ मिलके अमोनिया बना लेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3CH, ठीक है, और ये है O, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये और ये यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बन के रेडी हो गया है, CH3CHO, एस्टर अल्डिहाइड बन के रेडी हो गया है। ये है आपका स्टेप नंबर 2। क्लियर है? अच्छा, स्टेप नंबर 2 में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैडम शॉर्ट में ही कर लेते हैं, तो स्टेप नंबर 2 को अगर आपको शॉर्ट में करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके लिए करके दे देती हूँ। ये जैसे है आपका CH3C, ठीक है, H डबल बॉन्ड NH, आपने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस किया है, करेक्ट है ना, तो आपने HOH लगाया है, तो आपको यहां से क्या निकालना है, आपको यहां से अमोनिया निकालना है, तो यहाँ क्या बचेगा, CH3CH डबल बॉन्ड और O को यहां दे दीजिए, तो आपका एस्टरल्डिहाइड बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से भी शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप अगर आपको देखना है कि प्रोसेस में हुआ क्या है, तो भी आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म, जब आप शेंगेस पढ़ते हैं या फिर टंडन पढ़ते हैं, तो मैकेनिज्म थोड़ा किसी बुक में नेसेंट हाइड्रोजन से भी ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इज द सेम थिंग। उसमें पहले इमीन सॉल्ट बनाता है और इमीन सॉल्ट के बाद वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड करते हैं। करना है कर लेते हैं। मैकेनिज्म गिवन इन टंडन एंड शेंगेस। दूसरा ले लीजिए, बोथ आर सिमिलर, SnCl2 रिएक्टिंग विथ 2HCl, है ना। सबसे पहले क्या होगा, SnCl2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये क्या बना रहा है बेटा, SnCl2 SnCl4, है ना, और 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप मुझे बताओ कि ये 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या बना लेगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, है ना, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और हमको रिडक्शन में लगता क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन ही लगता है। तो अब क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो सबस्ट्रेट है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारा सबस्ट्रेट, करेक्ट है ना, तो इसका रिएक्शन इसके साथ होगा, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, और प्रेजेंस रिएक्शन में किसकी चल रही है, एसिड की, तो एसिड, और उसके साथ क्या है, स्टेनस क्लोराइड विथ HCl। टेम्परेचर कितना चलता है, 293 केल्विन, ठीक है टेम्परेचर। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में ड्राई ईथर भी लिखा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन को, वाटर मॉलिक्यूल को मॉप अप करने के लिए। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन दिया हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होगा कि आपको बनाना क्या है, इमीन, और मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा कैसे, ये पाई बॉन्ड यहाँ क्या होगा, ब्रेक, और एक हाइड्रोजन आप इस कार्बन को देंगे और एक हाइड्रोजन आप इस नाइट्रोजन को देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड N, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो ये आपका क्या बन गया, एसिटल डी
एस्टर इमीन, आपका क्या बन के रेडी हो गया, एस्टर अमीन बन के, इमीन बन के रेडी हो गया। अब इसका अच्छा, एस्टर इमीन तो बना है, लेकिन साथ साथ में HCl एक्सेस में है, तो ये तो इमीन डॉट HCl लिखा हुआ रहता है बुक में, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो इमीन डॉट HCl है, CH3CH डबल बॉन्ड NH रिएक्ट डॉट HCl है ना, डॉट HCl जो है, अब इसका क्या करना है, इमीन बन के आपके सामने, इसका आप क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस, तो इसका क्या करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O इन एसिडिक मीडियम, और बुक्स में यूजुअली बॉइलिंग लिखा रहता है, यू हैव टू बॉयल अ लिटिल फॉर द प्रोसेस। तो जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इस पूरे प्रोसेस में ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, ये पार्ट हटेगा और ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले आपको बनाना है एस्टर अल्डिहाइड, तो एस्टर अल्डिहाइड बन के रेडी हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2 और नाइट्रोजन है, तो टोटल 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सो NH4 पॉजिटिव, और ये Cl है तो Cl नेगेटिव। सो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, और अमोनियम क्लोराइड बॉइलिंग स्टेट में है, तो जैसे आप फर्दर बॉइल करते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये NH3 अमोनिया देता है, और ये अमोनिया दिया तो H पॉजिटिव यहां से रिलीज हुआ, H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ मिलके HCl बना लेता है, क्लियर है। So these are the two ways of presenting the mechanism of Stephen's reaction or Stephen's reduction rather, or believe me, most of the books have given this reaction, ये जो आपके सामने पढ़ाया गया था ये वाला, ये स्टेप 1 स्टेप 2 दिया जाता है, और इफ यू रीड फर्दर बुक्स देयर इज अनदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट सेम है, रिडक्शन हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इन बोथ द केस दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली, लेकिन रिडक्शन दोनों में सेम प्रोसेस से भी हो रहा है, SnCl2 और HCl के साथ, क्लियर है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में हमको शुरू करना है ईटर्स रिएक्शन और गेटरमैन्स पूच रिएक्शन के साथ हम फिर से आते हैं, तब तक आप ये रिवीजन करके रखिएगा। सो कंप्लीट योर रिवीजन टाइमली, प्रिपेयर योर नोट्स बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन द स्क्रीन, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। इफ यू लाइक द चैनल, इफ यू लाइक द way we teach, and if you're getting the concept, you can subscribe, like and comment also. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। See you in the next class. Bye for